बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ हुज़ैफ़ा अवान और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो हाउस ऑफ कॉमर्स के नाम से बाय हाफिज़ हुज़ैफ़ा अवान। सबसे पहले जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो। अच्छा, बात हो रही थी जो आज का जो मेन टॉपिक जो रिकॉर्ड करने वाला था वो ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन स्टडीज़। कि स्टूडेंट्स ये चाह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो फिज़िकल क्लासेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो समझ में आता है, बहुत अच्छे समझ में आता है। उसका मेन रीज़न बच्चों ये है कि बचपन से आप लोग अब तक जो पढ़ते हुए आए हो ना, वो सारा का सारा फिज़िकल था, ठीक है, ऑनलाइन भी कभी गए नहीं। अगर हम इसकी एग्जांपल कोट करते हैं ना इंडिया से, हमारे साथ एक कंट्री है इंडिया जो हमारा कंपटीटर हम समझते हैं, हालांकि वो हमारा कंपटीटर नहीं है, वो हमसे बहुत आगे निकल चुका है। तो उसकी 80 to 90% जो जनरेशन है वो सारी की सारी किस पे पढ़ रही है? ऑनलाइन पढ़ रही है। वो ऑनलाइन में इतना आगे निकल चुके हैं। ऑनलाइन क्या करता है? ऑनलाइन सबसे पहले तो देखो, एक तो आप लोगों की फीसिस जो है, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते फीस, वो फीसिस जो है वो कम कर देता है, ठीक है। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा ये कि आपकी जो टाइम कॉस्ट होती है वो बच जाती है। आप किसी सेंटर में जाते हो, आते हो, आपका टाइम लगता है, ऑब्वियस सी बात है। फिर तीसरी बात एक ये है कि अगर आप किसी सेंटर में जा रहे हो और जिस दिन आपने छुट्टी कर ली तो अब क्या होगा? वो लेक्चर तो आपका निकल गया ना। अब वो टीचर या तो आपको एंड में पढ़ाएगा या तो आपको वो पढ़ाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं। फिर उसके बाद जब आप जा रहे होते हो तो जाते वक्त आपका कुछ ट्रांसपोर्टेशन लगता है, ऑब्वियस सी बात है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। यहाँ पर ये होता है कि आप घर बैठते हो, घर बैठ के आराम से बेड के ऊपर बैठ कर आराम से मोबाइल उठाते हो और ऑनलाइन लेक्चर्स या ऑनलाइन जो है वो वीडियोस जो है वो एंजॉय करते हो। और किसी बच्चे की अगर कोई क्लास मिस हो जाती है तो फिर वो क्या करता है, वो उस क्लास को दोबारा से भी देख सकता है, वीडियो बनी हुई होती है, वो उसको दोबारा से रीज्वाइन कर सकता है। कोई टाइम लिमिट नहीं होती आप लोगों के पास। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, एक लेक्चर जो है वो अपलोड कर देता हूँ जो हमारा क्लोज ग्रुप है, और वहाँ पर जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सुबह में जॉब कर रहे होते हैं, तो अब उनके पास जो है वो टाइम नहीं होता, तो वो रात में आते हैं, अपनी वीडियोस लेक्चर्स देखते हैं। जो नहीं समझ में आ रहा होता तो वो मुझसे डिस्कस कर लेते हैं। या वो बच्चे जो रात में जॉब कर रहे होते हैं तो वो सुबह के टाइम फ्री होते हैं, तो वो लेक्चर को सुबह के टाइम देख लेते हैं। और फिर जो नहीं समझ में आ रहा होता उसमें से वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाती है, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा होता तो फिर वो क्या करते हैं कि सुबह के टाइम डिस्कस कर लेते हैं। और फीस भी जो है वो बहुत ज़्यादा मिनिमम है। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर में जाते हो, लेट सपोज अगर हम लोग एक कोर्स करते हैं बीकॉम का या एडीसी का, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे पास बीकॉम और एडीसी के, वैसे तो इंटर के ही पढ़ रहे हैं, आईकॉम के ही पढ़ रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम एक कंपैरिजन करें कि आप लोग अगर किसी एडीसी और बीकॉम किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करते हो, ऑब्वियस सी बात है कोचिंग सेंटर वाले को मैं बुरा नहीं कह रहा, लेकिन कोचिंग सेंटर वाले को बेचारे को क्या करना है, उसको अपना रेंट निकालना है, ठीक है, उसको टीचर को भी पे करना है, उसको इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी पे करने हैं, ठीक है, उसके पास बहुत सारी कॉस्ट है। तो अब वो सारी कॉस्ट वो खुद तो नहीं बेयर करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है कि वो फीस में मिलाकर आप लोगों से चार्ज करेगा। तो हम लोग जो टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उन लोगों को ये मसला नहीं होता कि उनको बिल्डिंग का रेंट पे करना है या उनको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी चाहिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता। तो मिनिमम कॉस्ट में वो आप लोगों को पढ़ा देते हैं, तो आप लोगों का इसमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो मैं ये आपको प्रेफर करूँगा। अब रुझान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता जा रहा है, और जैसे 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 मैंने आपको एग्जांपल दिए इंडिया की, इंडिया आगे निकल के चौथे नंबर की मईशत है पूरी दुनिया के अंदर। 18 मुल्कों के अंदर अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। वो कहाँ से कहाँ निकल गया है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है। तो हम लोगों को भी क्या करना है, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है। भले मेरे पास से नहीं पढ़ो, किसी और टीचर से पढ़ लो, लेकिन अच्छा टीचर हो, ठीक है, वैलिड टीचर हो, वेल नोन टीचर हो, ठीक है, जिसको सारी चीज़ें आती हो, उसका डेमो शेमो लो और उससे पढ़ लो। लेकिन ऑनलाइन की तरफ स्टूडेंट्स माशाल्लाह से काफ़ी जो है वो स्टूडेंट शिफ्ट भी हो रहे हैं, और आप लोग भी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। आप लोगों को टेक्नोलॉजी यूज़ करना आनी चाहिए ताकि आप लोग कम्पीट कर सकें। आप लोगों को जो है सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं रहना, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कम्पीट करना है लोगों को। तो पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ निकल चुकी है बेटा, तो फिर आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। तो ये मैंने इसके बेनिफिट्स बताए। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि एक आप लोगों की जो मुस्तकिल मिजाजी होती है ना,
रेगुलर क्लास लेने की, एक इन्जॉयमेंट होती है कि आप जाते हो कोचिंग और वहाँ पर जो है वो कैंटीन भी होती है, वहाँ पर आप फ्राइज़ भी खाते हो और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हो, आगे पीछे भी देख रहे होते हो। तो वो जो सारी चीज़ें होती है ना, वो एक इन्जॉयमेंट है। लेकिन हमें तो सीरियस होना है स्टडीज़ के साथ। ये वीडियो बन रही है उन बच्चों के लिए जो बच्चे वाकई पढ़ना चाहते हैं और जो वाकई नीडी हैं, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते इतनी ज़्यादा फीस। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ADC BCom स्टूडेंट टीचर जो है वो कोचिंग सेंटर्स वाले कितने करा रहे हैं, 4,000 में, 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में। किसी कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ 7,000 रुपये भाई वो जो है वो स्टूडेंट से मांग रहा है सारे सब्जेक्ट्स का, और हम यहाँ पर 1,500, 2,000, 2,500 में पढ़ा देते हैं, फारिग हो जाते हैं। कुछ टीचर 1,500 में पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर 2,000 में पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर 2,500 में पढ़ा रहे हैं। तो कॉस्ट कटिंग क्या हो गई, हाफ हो गई, घर में बैठ के पढ़ रहे हो आराम से। तो ये बहुत आसान हो गया है। आप लोग भी कोशिश ये करो, अपने लिए चीज़ों को आसान करो। यूट्यूब पे वैसे अगर देखा जाए हमारे टाइम पे तो ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, लेकिन आप लोग के टाइम पर हैं, तो इसका बेनिफिट लो, आप लोग इसका एडवांटेज लो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ये छोटी सी बात थी, आप लोगों से डिस्कस करनी थी, इसके एडवांटेजेस बताने थे। डिसएडवांटेज कोई नहीं है, बस मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए आप लोगों में, एक अहद होना चाहिए जिसको निभाना आना आपको होना चाहिए कि अगर आपने तहिया कर लिया कि भाई मैंने पढ़ना है तो फिर आपको पढ़ना है। यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे लैकिंग ये कर जाते हैं कि भाई कि कभी लेक्चर देखा फिर उसके बाद जो है वो छोड़ दिया, फिर दोबारा लेक्चर देखा। कि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, शुरू में उन्होंने जो है वो मोटिवेट होकर ज्वाइन कर लिया, फिर 2-3 महीने पढ़ा, फिर हट गए, फिर एंड में दोबारा से आ रहे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन की तरफ ही रहे होते हैं क्योंकि उनको ऑनलाइन में मज़ा आ रहा होता है। उनको पता है ना घर में बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, पैसे भी कम लग रहे हैं, आना जाना भी नहीं पड़ रहा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसका एडवांटेज हमें मिल रहा है। घर में बैठ के चीज़ें जो जब आपको मिल रही है, स्पून फीडिंग है आप लोगों के लिए, आपको जाकर खुद नहीं जाना पड़ रहा, आपके घर पे आ रही है स्टडीज़ और आपको बढ़ाया जा रहा है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं, इन एडवांटेजेस को बेटा आप लोग लो और जो है इसका फ़ायदा उठाओ। सारे के सारे स्टूडेंट्स जितने भी मेरे पास पढ़ रहे हैं या कहीं और पढ़ रहे हैं, मुस्तकिल मिजाजी के साथ पढ़ो, ठीक है। आप लोगों ने कभी भी हमेशा ये याद रखना है कि कभी भी अपनी जो आपकी परसेफरेंस होती है ना मुस्तकिल में, उसको नहीं छोड़ना। आपने तैयार कर लिया ना कि मैंने रात को 9 बजे बैठ के पढ़ना है, तो बस पढ़ना है। यहाँ पर ये आपको कोई कहने वाला नहीं होता कि भाई पढ़ लो, या टीचर सर पे नहीं खड़ा होता, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा आप लोग पीछे आ जाते हो। तो आपको खुद से अपने आप से वादा करना पड़ेगा, बस एक ये चीज़ करनी पड़ेगी कि खुद से अपने आप से वादा करना पड़ेगा कि भाई अब इंसान बन जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, और फिर जो है वो उसको रेगुलर लेके चलना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएंगे। अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना। सर हाफिज़ हुज़ैफ़ा अवान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।